धन्यवाद करते हैं। संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर आपने अब तक। पिता परमेश्वर जितने लोग भी आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आप अपने वचनों से पिता परमेश्वर भरिए। पिता परमेश्वर वो आपके वचनों के अनुसार चलने वाले और उसके अनुसार कार्य करने वाले बने। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हमारे लिए एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, और ये जानना है कि हमारा परमेश्वर है कौन और परमेश्वर हमारा कैसा है। अगर हम व्यवस्था विवरण उस 4 अध्याय और 24 वचन पढ़ें, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वे जल उठने वाला ईश्वर है। वो परमेश्वर यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर, किसका परमेश्वर? यहोवा। बोलिए मेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। आमीन। मेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। कहता है यिर्मयाह की पत्री, यिर्मयाह 5, यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन। अभी हमने ये पढ़ा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। यहां पे आपने एक चीज ये देखी थी, यहोवा यो कहता है, वे लोग जो ऐसा कहते हैं, यानी कि वे लोग जो ऐसा कहते हैं, वो लोग कौन? जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लिए गलत बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। उसके बाद उस परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों को क्या कहा कि इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख। किसे कह रहा है? जो उसे मानने वाले, विश्वास करने वाले कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने कहा कि यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, और यहां परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने अपना वचन तेरे मुंह में आग बना दिया है। और ये प्रजा जो परमेश्वर के विरोध में है, जो हम लोगों को तंग करती है, जो हमारे ऊपर राज करने की कहती है, वो कहते हैं मैं उसको भस्म कर दूंगा, उसको काठ बना दूंगा। और जब परमेश्वर के वचन जो जीवित हैं वो आग हैं। तो आज हम लोग ये कहेंगे कि यहोवा का वचन मेरे मुंह में, मेरे जीभ में आग है। शैतान, बीमारी जो तू मुझे तंग कर रही है, जो मेरे ऊपर हावी हो रही है, तू भस्म हो गई यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन मेरे मुंह में है, और उस वचन के द्वारा मैंने तुझे भस्म कर दिया। हालेलुया। आज वो यहोवा हमारे साथ है। आमीन। आज वही परमेश्वर, जब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 3 उसका 22 वचन, व्यवस्था विवरण 3 और उसका 22 वचन, लड़ने वाला है परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज वो परमेश्वर जिसने कहा है मैंने अपना वचन तुम्हारे मुंह में आग बना दिया है, और वो ये कह रहा है कि क्या कहा उसने कि उनसे ना डरना। ये दुष्ट आत्मा, ये जो बीमारी है, उससे डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। और आज जब हम यहोवा जो हमारे अंदर है,
जो मेरे साथ Yes. है, वो मेरे सब दुष्टों से, मेरी हर बीमारी से लड़के हम्म, लड़ेगा, क्योंकि ये उसने कहा है। Yes. वो परमेश्वर आज ये Yes, कह रहा है, लड़ेगा। हालेलुया। Yes, लड़ेगा। तो Yes. आज जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं, हम्म, विश्वास रखिए, वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। Amen. जब आज वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। वो आज हमारा छुटकारा है। आमीन। मैं रिसीव करती हूँ छुटकारा अपने लाइफ के लिए, बोलिए, अपने जीवन के लिए अपने जीवन के लिए। मैं अपना छुटकारा, मैं अपना छुटकारा, अपनी चंगाई अपनी चंगाई प्राप्त करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, स्वीकार, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है। वरन मेरा है। इसलिए मैं अपना युद्ध मैं अपना युद्ध परमेश्वर को देता हूँ। परमेश्वर को देती हूँ। आज जब परमेश्वर मेरे साथ है, आज जब परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे किसी बात का भय मुझे नहीं, किसी बात का भय नहीं, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए स्वयं युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। स्वयं युद्ध लड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। हम यहोशू की पत्री खोलेंगे। यहोशू 3, यहोशू 3। लेकिन यहोशू 3 से पहले हम व्यवस्था विवरण 20 पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 20 उसका 4था वचन, क्योंकि ये लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। वो यहोवा ये कहा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। वो यहोवा आज हमारे साथ है। हमको सिर्फ विश्वास करना है और ये कहना है कि यहोवा मेरे संग संग है, सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है। हालेलुया। तो आज जब वो यहोवा हमारे साथ है, अगर हम व्यवस्था विवरण 2 व्यवस्था विवरण 2 व्यवस्था विवरण 2 उसका 24 वचन पढ़ेंगे। 2 उसका 24। हाँ हाँ, अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हाँ हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। तेरे हाथ में, यानी कि हम जीत गए, वो हमारी मुट्ठी में है। यानी कि वो कहता है कि वो जो शत्रु हैं, तो वो शत्रु हमारे क्या लिए है? सबसे जरूरी क्या बात है? हमको खड़ा होके युद्ध करना है। उसने कहा कि अब तुम लोग उठकर कूच करो, कोई भी बीमारी, कोई वो है, डरना नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है अब उठो और कूच करो, अर्नोन के नाले के बाहर चलो। आपको जो रुकावट है, वो जो बीमारी है, जो छुटकारे के लिए आपको क्या करना, लड़ना है, वो कहता है अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर ये ने कहा है कि तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में कर दिया, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है हमको उठ के कूच करना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा।
इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा युद्ध तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का। अभी परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। जहां जहां युद्ध है मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज वो परमेश्वर हमको छुड़ा रहा है, हमको छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर आया है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यहोशू की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 उसका 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वो परमेश्वर ये कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? अभी हमने व्यवसाय विवरण 2:24 में यही पढ़ा था ना। उसने कहा उठो कुछ करो, भय ना खाओ, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हिम्मत करो, दृढ़ रहो, भय ना खाओ और तेरा मन कच्चा ना हो। हाय मैं क्या करूं? ये नहीं, वो परमेश्वर कह रहा है तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आज हम इस बात का धन्यवाद देंगे कि वो यहोवा मेरे साथ है। उसने कहा है कि जो कुछ भी तुम यहाँ पे बांधोगे, मत्ती 18:18 में है कि जो कुछ भी तुम इस धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम इस धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। इसलिए हम आज हर बीमारी को, हर दुष्टात्मा को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर हर दुष्टात्मा, हर शैतानी ताकत, हर बीमारी हट गई है, चल गई है। बांध के हमने नरक कुंड के आग में फेंक दिया और अपनी चंगाई, अपना छुटकारा पिता परमेश्वर हमने छोड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी चंगाई हो गई है, मेरा परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम यीशु को देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।